नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बांका से जदयू के सांसद गिरधारी यादव अब अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। क्या उनकी लोकसभा सदस्यता खतरे में है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी ही पार्टी के नेता दिलेश्वर कामत ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। आरोप है कि गिरधारी यादव पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और उन्होंने अपने बेटे को आरजेडी से चुनाव लड़वाया था। इस दौरान उन्होंने राजद के लिए प्रचार भी किया था। उससे पहले भी वो पार्टी के खिलाफ काम करते रहे हैं। इस पूरे मामले ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। आखिर इस विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है और आगे क्या हो सकता है, ये सब आपको बताएंगे हम इस स्पेशल स्टोरी में। जदयू में अंदरूनी कलह, गिरधारी यादव पर संकट गहराया, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। जनता दल यूनाइटेड के बांका से सांसद गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता पर अब खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। मामला इसलिए और भी गंभीर हो गया है क्योंकि उनके खिलाफ आवाज किसी विपक्षी पार्टी से नहीं बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर से उठ रही है। जदयू के ही सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता दिलेश्वर कामत ने लोकसभा अध्यक्ष से गिरधारी यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गिरधारी यादव को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ काम करते रहे हैं और उनका कहना है कि एक सांसद का इस तरह पार्टी लाइन से हटकर बोलना और काम करना गलत है और उससे पार्टी की छवि पर भी बड़ा असर पड़ता है। इस पूरे मामले में बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि जदयू नेतृत्व काफी समय से गिरधारी यादव के बयानों और उनके रवैये से नाराज चल रहा था। ये कोई पहली बार नहीं है जब उनके खिलाफ पार्टी में असंतोष देखने को मिला हो। पिछले साल भी पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उस समय भी उनके एक बयान ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया था। दरअसल गिरधारी यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए थे। उनके इन बयानों को पार्टी ने गंभीरता से लिया और जदयू का मानना था कि चुनाव आयोग जैसे संवेदनशील संस्थान पर इस तरह खुलेआम सवाल उठाना ठीक नहीं है। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता बताया और उनसे जवाब मांगा। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस समय भी गिरधारी यादव अपने बयान से पीछे हटते नजर नहीं आए। गिरधारी यादव ने अपने बयान में कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में समय मतदान सूची सही थी तो कुछ ही महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो गलत कैसे हो सकती है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या वो खुद गलत मतदाता सूची के आधार पर चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। उनके इस बयान ने पार्टी के अंदर असहज स्थिति पैदा कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा था कि जिस समय ये प्रक्रिया चल रही थी उस समय बिहार में बाढ़ का आसार था और किसान अपने खेतों में कामों में लगे हुए थे। ऐसे में लोगों के लिए मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में हिस्सा लेना आसान नहीं था। उनका मानना था कि ये काम 6 महीने पहले ही पूरा कर लेना चाहिए था ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन पार्टी ने उनके इन तर्कों को सही नहीं माना और इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। जदयू ने उस समय साफ कहा था कि पार्टी हमेशा चुनाव आयोग के साथ खड़ी है और ऐसे में एक सांसद का इस तरह सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाता है। पार्टी चाहती है कि गिरधारी यादव अपने बयान पर सफाई दे और आगे से इस तरह की बातों से बचे रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों के बीच की दूरी समय के साथ बढ़ती ही गई। अब जब दिलेश्वर कामत ने लोकसभा अध्यक्ष के
सीधे कार्यवाही की मांग कर दी है तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर इस मामले में आगे कोई सख्त कदम उठाया जाता है तो गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में क्या फैसला लेते हैं और जदयू नेतृत्व आगे क्या कदम उठाता है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि गिरधारी यादव इस पूरे विवाद पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और उन्होंने कुछ कहा भी है जो हम आगे आपको बताएंगे। और क्या वो अपने रुख में कोई बदलाव करते हैं या फिर नहीं। बिहार की राजनीति में ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मा सकता है। परिवार बना विवाद की वजह, क्या जाएगी सांसद की कुर्सी? अब क्या होगा अगला कदम? गिरधारी यादव के खिलाफ पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष की एक बड़ी वजह उनके परिवार से जुड़े राजनीतिक फैसले भी रहे हैं। खासकर उनके बेटे चाणक्य प्रकाश का दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना जदयू नेतृत्व को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बताया जाता है कि चाणक्य प्रकाश ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के टिकट पर बांका जिले की बेलहर सीट से चुनाव लड़ा था। ये वही सीट थी जो जदयू के खाते में आती थी और जहां से पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर मनोज यादव को मैदान में उतारा था। ऐसे में एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ते नजर आए। पार्टी के कई नेताओं का कहना था कि इस तरह की स्थिति से संगठन कमजोर होता है और कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। जब एक सांसद का बेटा ही दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का भरोसा भी डगमगा जाता है। यही वजह है कि इस मुद्दे ने धीरे धीरे पार्टी के अंदर नाराजगी को बढ़ा दिया। उस समय भले ही इस पर कोई बड़ी सार्वजनिक कार्रवाई ना हुई हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये मामला गंभीर बनता चला गया और नेताओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा। आज भी इसके बारे में अक्सर बात होती रहती है। चाणक्य प्रकाश ने साल 2023 में राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने विदेश खासकर कि लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। उनकी एंट्री को लेकर शुरुआत में काफी चर्चा भी हुई थी और उन्हें एक युवा और पढ़े लिखे चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिल पाई और उन्हें हार का कड़ा सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उनके चुनाव लड़ने के तरीके और पार्टी के खिलाफ खड़े होने की वजह से जदयू नेतृत्व असहज जरूर हो गया था और इसने विवाद को और ज्यादा गहरा कर दिया था। इस बीच गिरधारी यादव पर भी ये आरोप लगे कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर अपने बेटे का साथ दिया। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, लेकिन पार्टी के भीतर इसको लेकर संदेह जरूर जताया गया। कई नेताओं का ये भी मानना था कि एक सांसद होने के नाते गिरधारी यादव को पार्टी के फैसलों का सम्मान करना चाहिए था और ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश करना चाहिए था जिससे कि विवाद खड़ा हो और पार्टी की छवि पर असर पड़े। इस तरह के आरोपों ने उनकी और पार्टी के बीच दूरी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब जब जदयू के ही नेता दिलेश्वर कामत ने लोकसभा अध्यक्ष से गिरधारी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है तो मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। इस शिकायत के बाद ये साफ संकेत मिला है कि पार्टी के अंदर अब इस मुद्दे को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा। अगर इस पर औपचारिक कार्रवाई शुरू होती है तो गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता पर खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है और उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने लगातार मंथन जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है और नेताओं के बीच इस मुद्दे पर राय बनाई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह गया है, बल्कि इससे पार्टी की साख भी जुड़ी हुई है। अगर जदयू अनुशासन के नाम पर सख्त कदम उठाती है तो ये बाकी नेताओं के लिए भी एक साफ साफ संदेश होगा कि पार्टी लाइन से हटकर काम करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्यवाही तय है।
वहीं अगर इस मामले में नरमी दिखाई जाती है तो इससे पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ सकता है और कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जा सकता है। ऐसे में पार्टी के सामने संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। गिरधारी यादव के लिए ये पूरा मामला उनकी राजनीति पारी का एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आने वाले समय में ये तय होगा कि इस संकट से बाहर निकल पाते हैं वो या नहीं, और क्या वो पार्टी के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं या दूसरी पार्टी की तरफ रुख मोड़ लेते हैं। कुल मिलाकर ये विवाद अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप लेता जा रहा है। आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा उसका असर सिर्फ गिरधारी यादव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी पार्टी और राज्य की राजनीति पर भी इसका असर साफ साफ दिखाई देगा। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी हुई है और हर कोई आगे के फैसले का इंतजार कर रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कि क्या गिरधारी यादव अपने इस टकराव को पार्टी के साथ फिर से सुलझा पाएंगे या फिर इनकी सांसद की कुर्सी जाने वाली है और उसके बाद वो क्या कदम उठा सकते हैं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।